दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल फ्री लेसन में। दोस्तों, अक्सर मैं कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोगों के कमेंट पढ़ता रहता हूँ। आप लोग जो सवाल मुझसे बार-बार पूछते हैं वो ये है कि आप कुछ बिज़नेस करना चाहते हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको बिज़नेस क्या करना है। अगर आपका बिज़नेस है, आप उस बिज़नेस को ऑनलाइन लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कि उस बिज़नेस को हमें ऑनलाइन कैसे लेकर जाना है। लगभग दोनों सवाल एक ही तरह के हो गए। एक तो आपको बिज़नेस नहीं पता कि आपको क्या बिज़नेस करना है आज की डेट में, और दूसरी बात ये है कि अगर आपका बिज़नेस है और उस बिज़नेस को आप ऑनलाइन लेकर जाना चाहते हैं और आपको पता नहीं कि किस तरह से लेकर जाना है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो मुझसे कमेंट में इस तरह से सवाल पूछते रहते हैं। तो दोस्तों, आज इन्हीं टॉपिक पर वीडियो लेकर मैं आपके सामने हाज़िर हूँ। आज इस वीडियो में जिन टॉपिक पर हम बात करेंगे, जिन पॉइंट्स पर हम बात करेंगे, उसमें यह है कि हमें यह कैसे पता करना है कि मार्केट में इस वक्त लोग किस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट इस वक्त मार्केट में टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स में आ रहा है। उसकी हम रिसर्च करेंगे, कीवर्ड देखेंगे, उनके उनके पता करेंगे कि इस वक्त कौन से प्रोडक्ट हाई सेलिंग है, टॉप सेलिंग है, किनकी डिमांड ज़्यादा है। उस प्रोडक्ट को हम किसी सप्लायर से उसे परचेज करेंगे। परचेज करने के बाद देखेंगे कितने सप्लायर से हमें कितना बेनिफिट हो रहा है, कम से कम प्राइस में कौन सा सप्लायर हमें वो प्रोडक्ट प्रोवाइड करवा रहा है। फिर जब हमारे प्रोडक्ट आ जाएगा तो उस प्रोडक्ट के लिए हम एक वेबसाइट डेवलप करेंगे। वेबसाइट डेवलप करने के बाद फिर हम उसकी मार्केटिंग करेंगे, और मार्केटिंग करने के बाद फिर हम उसे ऑनलाइन सेल करेंगे। सेल करने के बाद अगला स्टेप जो होगा वो होगा उस प्रोडक्ट को, जो भी हम प्रोडक्ट मार्केट से उठाकर लेकर आएंगे, उस प्रोडक्ट को कस्टमर के घर तक डिलीवर कराना। तो प्रोडक्ट रिसर्च से लेकर कस्टमर के घर तक डिलीवर कराने के बीच के जितने भी स्टेप हैं वो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मेरी कही गई एक एक बात को बहुत ध्यान से सुनना। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं और बिल्कुल नए हैं, आपको बिल्कुल पता नहीं है कि बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है, ऑनलाइन बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है, तो यह वीडियो आप लोगों के लिए वरदान साबित होने वाला है। मेरी कही गई बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको अगर बिल्कुल नॉलेज नहीं है तो यह वीडियो देखने के बाद आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। आप खुद की वेबसाइट रन करा सकते हैं, आप खुद प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं, आप प्रॉफिट मार्जिन भी उसका कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस प्रोडक्ट में मुझे कितना प्रॉफिट होगा, और ओवरऑल उसके कस्टमर के घर तक हम डिलीवर कैसे कराएंगे। यह सारी बातें आपको इस वीडियो के जरिए आ जाएंगी। तो दोस्तों, उसके लिए हम चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। लेकिन लैपटॉप की स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने यह वीडियो बनाने से पहले एक प्रोडक्ट मैंने रिसर्च किया था मार्केट में, और उस प्रोडक्ट को मैं आपको दिखाता हूँ वो कौन सा प्रोडक्ट है जिसके लिए आज हम यह वीडियो अपनी डेवलप कर रहे हैं। इसी वीडियो के बाद अगले मेरे वीडियो जो आएंगे वो अलग अलग प्रोडक्ट के लिए आएंगे, और उनके लिए फिर हम मार्केटिंग करेंगे और उन्हें कस्टमर के घर पे डिलीवर कराएंगे। यह सारी बातें लाइव रहेंगी। आज तक किसी ने भी इतना बड़ा चैलेंज नहीं लिया होगा कि आपके सामने कोई प्रोडक्ट रिसर्च करे, रिसर्च करने के बाद फिर आपको दिखाए कि किस तरह से वह प्रोडक्ट, उसके लिए वेबसाइट डेवलप होगी, उसकी मार्केटिंग की जाएगी और उसे कस्टमर के घर तक डिलीवर कराया जाएगा। मैं यह बातें आप सबको, यह सारी बातें मैं आपको बिल्कुल लाइव दिखाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको पहले वो प्रोडक्ट दिखाता हूँ जो मैंने ये इस वीडियो के पर्पस से मैंने प्रोडक्ट रिसर्च किया था। वो प्रोडक्ट मेरे पास है, मैं आपको। तो दोस्तों, वो प्रोडक्ट इस वक्त मेरे पास है जिसके लिए हम वेबसाइट डेवलप करेंगे, उस प्रोडक्ट की हम मार्केटिंग करेंगे और उस प्रोडक्ट को अपने कस्टमर तक सेल करेंगे। यह प्रोडक्ट मैं आपको दिखाऊं, यह प्रोडक्ट है, ये देखिए आप, यह हेयर स्ट्रेटनर है, ये सिंपल हेयर स्ट्रेटनर, और ये इलेक्ट्रिक हेयर स्ट्रेटनर है वो वीमेंस के लिए। और इस प्रोडक्ट की हम वेबसाइट डेवलप करेंगे और इस प्रोडक्ट को हम ऑनलाइन सेल करेंगे। दोस्तों, क्योंकि मुझे ऑनलाइन सेलिंग का एक अच्छा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको यह बात बताता हुआ चलूँ कि अगर हम यह सिंगल प्रोडक्ट सेल करते हैं, यह प्रोडक्ट जो मुझे इसकी प्राइस मिली थी, ये जो मैंने ये बाय किया था, यह प्रोडक्ट मैंने बाय किया था लगभग 220 रुपीज़ पर पीस। एक पीस जो मैंने लिया था ये 220 रुपये का ये पीस मुझे पड़ा था, ये एक इलेक्ट्रिक हेयर स्ट्रेटनर।
लेकिन अगर हम इसे बाय करते हैं तो बाय करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस प्रोडक्ट को हमें या तो 400 तक की रेंज में सेल करना होगा या फिर उससे ऊपर, अगर हमें अच्छा प्रॉफिट चाहिए तो। अगर हम इसे 300 का सेल करते हैं या फिर 350 का सेल करते हैं तो हमें शिपिंग चार्ज और फिर हमें जो भी हमारे चार्जेस होते हैं वो मिलाकर हमें ये प्रोडक्ट काफ़ी कॉस्टली पड़ जाएगा और हमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दे पाएगा। तो इस तरह के जो भी प्रोडक्ट होते हैं उनके लिए मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप उनके साथ एक कॉम्बो क्रिएट करें, एक कॉम्बो बनाएं, मतलब इस प्रोडक्ट के साथ आप एक प्रोडक्ट और भी ऐड कर सकते हैं। तो दूसरा प्रोडक्ट जो दोस्तों मैं इसके साथ कॉम्बो बनाकर सेल करने वाला हूँ, वो प्रोडक्ट मेरे पास यह है। यह एक सिंपल यह हेयर रिमूवर है, विमेंस के लिए है। दोनों प्रोडक्ट कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं दोनों। और यह हेयर स्ट्रेटनर हो गया और यह हेयर रिमूवर हो गया। यह फेशियल हेयर रिमूवर है ये नॉर्मली, या फिर हाथ के हेयर रिमूव कर सकते हैं इससे। तो यह दो प्रोडक्ट मेरे पास कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं और मैंने इनकी रिसर्च की थी, मार्केट में इनकी अच्छी डिमांड है। और हम इसके ज़रिए अब यह चेक करेंगे कि यह प्रोडक्ट हमारे कितने में सेल होते हैं और फिर हम इन्हें किस तरीके से हमें मार्केटिंग करनी है। दोस्तों मार्केटिंग करते टाइम मैं आपको फोटोशॉप के ज़रिए यह भी दिखाऊंगा कि हमें इनके बैनर किस तरह से क्रिएट करने होंगे, हमें जो इसके लिए हमें एडवर्टाइजमेंट हमारा क्रिएट होगा वो हमें कैसे बनाना होगा। फेसबुक के लिए हमारी क्या डायमेंशन होगी, गूगल के लिए क्या होगी, इंस्टाग्राम के लिए क्या होगी। तो इस तरीके से हम मार्केटिंग करते हुए हर एक चीज़ की बारीकी आपको आज बताने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें दो प्रोडक्ट सेल करने हैं। एक हमारा हेयर रिमूवर है और सेकंड जो प्रोडक्ट है वो है हमारा हेयर स्ट्रेटनर। इसके लिए हमने कॉम्बो पैक बनाया था, जैसा आपने पहले अभी देखा होगा। अब हम इसकी कॉस्टिंग निकालेंगे कि एक प्रोडक्ट हमें कितने में हमने बाय किया था और फिर उसे हमें कितने में सेल करना है। तो ओवरऑल कॉस्टिंग निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर स्टार्टिंग में आप कॉस्टिंग नहीं निकालते हैं तो बाद में आपको ज़्यादा चांस रहेंगे कि आपको लॉस ही हो जाएगा। तो इस तरह से आपको कॉस्टिंग निकालना ज़रूरी होगा। अब कैसे कॉस्टिंग निकालनी है वो मैं बताता हूँ। अब सबसे पहले हमें यहाँ पर यह चेक करना होगा कि हमारे एक प्रोडक्ट की कीमत क्या है, हमारे एक प्रोडक्ट की कॉस्टिंग क्या है। सपोज़ कीजिए आपके पास एक प्रोडक्ट है एक्स। अभी हमारे पास हमें नहीं पता हमारा ये एक्स कौन सा प्रोडक्ट है और कितने का है। ठीक है, हमने सिर्फ एक एक्स मान लिया। इस एक्स में जो ऐड होगा वो ऐड होगा शिपिंग प्राइस। तो शिपिंग प्राइस के लिए मैं आपको बता दूं, शिपिंग प्राइस जो होती है हमारी COD के लिए ज़्यादा होती है और पेड ऑर्डर जो होते हैं ऑनलाइन पेड, उनके लिए हमारी कम होती है। तो अगर एक एवरेज इनकी प्राइस कैलकुलेट की जाए तो COD के लिए लगभग राउंड फिगर में 100 रुपीज़ पर प्रोडक्ट हो जाती है, क्योंकि इसमें COD के चार्जेस अलग होते हैं और डिलीवरी चार्जेस अलग होते हैं। और जो हमारे पास पेड प्रोडक्ट आते हैं, जैसे आपने कोई प्रोडक्ट सेल किया और यूज़र ने वहीं आपकी वेबसाइट पे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया और वहीं से उसे परचेज़ कर लिया, आपके पास कस्टमर का अमाउंट भी आ गया। तो पेड प्रोडक्ट के लिए जो शिपिंग चार्ज होता है वो कम होता है। हम ये मान लेते हैं, चलिए ये हमारा 60 रुपीज़, ये मान लिया हमने 70 रुपीज़ मान लेते हैं राउंड फिगर में। ये 70 और ये हमारा 100 रुपीज़, ये हमारे चार्जेस होते हैं। ठीक, और इसके बाद हमें पैकेजिंग चार्ज जोड़ने होते हैं। जो अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है, जैसे अगर आप टी शर्ट सेल करना चाहते हैं तो पॉली बैग में पैक हो जाएगी, लेकिन अगर आप कोई क्रॉकरी का सामान सेल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कार्डबोर्ड के बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो अलग अलग प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग हमें पैकेजिंग चार्ज लगता है। हम यहाँ पर पैकेजिंग चार्ज चलिए राउंड फिगर में 20 रुपीज़ मान लेते हैं और 10 रुपये हम इसमें कैलकुलेट कर लेते हैं। जो हमारा प्रिंटिंग में जो पेपर निकालेंगे हम, A4 शीट के 2 पेपर यूज़ होंगे, एक इनवॉइस बनेगा, एक लेबल बनेगा। इस तरह से ये हम 10 रुपये राउंड फिगर में मान लेते हैं। ठीक है, जिससे कि हमारा मोटा मोटा एक यहाँ पर आंकड़ा निकल के आ जाए, एक कैलकुलेशन हो जाए हमारी कि हमें कितना प्रॉफिट होगा और कितना लॉस हो सकता है।
तो यह हो गया। अब इसके लिए हमें करना यह होगा कि पेड ऑर्डर के लिए हमें शिपिंग चार्ज के लिए कॉस्टिंग अलग से कैलकुलेट करनी होगी, और जो हमारे सीओडी ऑर्डर आएंगे उनके लिए हमें अलग से कैलकुलेट करनी होगी। तो चूंकि हम इंडियन मार्केट में इसे सेल करने जा रहे हैं, तो हमारे पास ज़्यादातर सीओडी ऑर्डर ही आएंगे, पेड ऑर्डर हमारे पास बहुत कम आएंगे। तो इतने कम आएंगे पेड ऑर्डर के, अगर आपके पास 50 ऑर्डर आए हैं तो 50 में से लगभग 48 या 49 ऑर्डर आपके सीओडी ऑर्डर होंगे, और लगभग 1 या 2 ऑर्डर सिर्फ पेड ऑर्डर होंगे। वैसे कभी कभी ये प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करता है। अगर आप अपनी वेबसाइट पे सीओडी फैसिलिटी नहीं देते हैं तो आपके ऑर्डर आने बहुत कम हो जाएंगे। ये मैं करके देख चुका हूँ, मुझे एक्सपीरियंस है, इसलिए ये बात मैं आपको बताता चल रहा हूँ। तो हम यहाँ पर ये अभी सीओडी ऑर्डर के लिए हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अगर आपके पास पेड ऑर्डर ज़्यादा आते हैं तो वो उतना ही आपको ज़्यादा प्रॉफिट होता चला जाएगा। सीओडी चार्जेस हो गए हमारे यहाँ पर 100 रुपीज़, 20 रुपीज़ पैकेजिंग हो गई, और 10 रुपीज़ हमारे एक्सटर्नल या फिर अदर चार्जेस हो गए। तो यहाँ पर हमने हमारे जो प्रोडक्ट की कॉस्टिंग हो गई वो हो गई x प्लस 100 और 20, 120, 130 रुपी। तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा, सपोज़ कीजिए हमारे पास अगर हमने कोई प्रोडक्ट x हमारा 100 रुपये का हमने ख़रीदा, तो यहाँ पर आने के बाद हम देखेंगे कि उसकी कीमत जो है वो 230 रुपये पड़ेगी। हाँ, अगर हम 230 रुपये से ऊपर बेचते हैं उस प्रोडक्ट को तभी हमें प्रॉफिट होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। मतलब 100 रुपये का ख़रीदने के बाद कम से कम 230 रुपये का उसे अब बेचना ही बेचना है। अगर इससे कम का बेचोगे तो लॉस हो जाएगा। तो अब क्या करना है इसमें, अब हमें इसमें अपना प्रॉफिट भी ऐड करना है। सपोज़ कीजिए आप एक प्रोडक्ट पर 150 रुपये प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो 150 रुपये आपको जो ओरिजिनल कीमत आई है उसमें ऐड करने होंगे। तो यह 150 रुपये ऐड करने के बाद हमारा हो जाएगा 150 इसमें ऐड किया, चलो इसी में ऐड कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा तो 380 रुपये। तो यहाँ देखिएगा, अगर आपका एक प्रोडक्ट जो कि आपने 100 रुपीज़ में ख़रीदा है, 100 रुपये में आपने प्रोडक्ट ख़रीदा है और आप उस पर 150 रुपये प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो आपको उसे अब 380 रुपये का सेल करना होगा, तभी आपको 150 रुपये का प्रॉफिट होगा। अगर इससे कम में सेल करते हैं तो आप प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। लेकिन अगर आप 100 रुपये का प्रोडक्ट लेते हैं, चूँकि 100 रुपये के, मुझे इतना एक्सपीरियंस है, 100 रुपये के प्रोडक्ट में आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो पाता है, क्योंकि मार्केट में अगर कोई बल्क में सप्लायर है वो 100 रुपये का आपको दे रहा है तो इसका मतलब उसे और सस्ता मिला था वो प्रोडक्ट, वो मार्केट में खुद ही सेल कर सकता है, वो 150 रुपये का भी सेल कर सकता है और 200 रुपये का भी सेल कर सकता है, या 250 रुपये का भी अगर वो सेल करता है शिपिंग चार्ज मिला के और पैकेजिंग मिलाकर, तो तब भी वो आप उससे कंपटीशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी कीमत जो यहाँ पर आ रही है वो 380 रुपये आ रही है, और जो सप्लायर अगर उसे सेल करेगा तो वो 280 या 250 रुपये का सेल करके आपके कंपटीशन को बहुत आसानी से बीट कर देगा। तब हमें क्या करना होगा, 100 रुपये के प्रोडक्ट पर हम ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमाएंगे। हम अगर 100 रुपये के प्रोडक्ट पे 100 रुपये ही प्रॉफिट कमाते हैं तो यह हमारा लगभग हो जाएगा 330 रुपये का प्रोडक्ट। लेकिन मैंने आपको बताया है कि जब भी हम प्रोडक्ट सेल करें, इस तरह के प्रोडक्ट सेल करें, तो हमें प्रोडक्ट की रेंज जो रखनी चाहिए वो 150 रुपये से 250 रुपये के प्रोडक्ट हमें उसकी रेंज रखनी चाहिए। अगर हमारे पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हमने 150 रुपये से 250 रुपये के बीच में ख़रीदा था, तो उस पे हमें एक अच्छा प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर आप कोई प्रोडक्ट 20 रुपये का ख़रीद रहे हैं और 20 रुपये ख़रीदने के बाद आप चाह रहे हैं कि मैं इस पर अगर 200% भी प्रॉफिट कमाऊँ, तो अगर तब भी वो 40 या 50 रुपये जाके आपका प्रॉफिट बनेगा, उससे ज़्यादा आपकी शिपिंग चार्ज उस पर लग जाएगी, तो वो बिज़नेस आपका, ऑर्डर तो आएंगे बहुत ज़्यादा लेकिन आपको प्रॉफिट बहुत कम होगा। तो इस तरीके की, तो अगर आप स्टार्टिंग में न्यू हैं, नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो बहुत सस्ते प्रोडक्ट ना लेकर या बहुत ज़्यादा कॉस्टली प्रोडक्ट ना लेकर आप मिडिल रेंज के प्रोडक्ट यूज़ करें जो 150 रुपये से 250 रुपये के बीच में आते हैं। तो अगर मैं इस प्रोडक्ट की कीमत अगर 200 रुपये मानता हूँ, तो यहाँ कैलकुलेट करते हैं 200 रुपये के अकॉर्डिंग। तो प्रोडक्ट की कीमत अगर हमारी 200 रुपये है, तो हमारे पास जो हो जाएगा 200 रुपये प्लस 100 रुपीज़ हमारा
COD चार्जेस, 200 रुपये, हम 20 रुपये हमारी पैकेजिंग, 10 रुपये हमारे पेपर और अदर चार्जेस, और हमारा 150 रुपये प्रॉफिट। तो यह हो जाएगा, इसे जोड़ते हैं हम, 200 300 300 और 330, 330 और 150 हो गया आपका 480 रुपये का। तो यह प्रोडक्ट हमें 480 रुपये का सेल करना होगा। इस तरह से हमें इसमें प्रॉफिट होगा। अब हम इसमें यहाँ देखिए, एक तरीका और होता है जिसके ज़रिए हम यहाँ पे प्रॉफिट अपना बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारा ये प्रॉफिट जो है ये कॉस्टिंग जा रही है हमारी शिपिंग चार्ज में 100 रुपये प्लस 20 रुपये और प्लस 10 रुपये, 130 रुपये हमारी यहाँ पर शिपिंग चार्ज में कॉस्टिंग जा रही है। अगर हम इसी प्रोडक्ट में एक और प्रोडक्ट ऐड कर दें, डैट मीन्स कॉम्बो बना दें, तो हमारी शिपिंग चार्ज तब भी इतनी ही लगेगी, 130 रुपये ही लगेगी, लेकिन हमारा एक प्रोडक्ट और इसमें हमारा निकल जाएगा। तो उस प्रोडक्ट की कीमत सपोज़ कीजिए 100 रुपये है, और यहाँ पे शिपिंग चार्ज उसका 0 0 देन 0, और प्लस इस पर प्रॉफिट हम कमाना चाहते हैं 100 रुपये। तो ये हो जाएगा हमारा, हमें सेल करना होगा 200 रुपये का। तो अब हमारे कॉम्बो की जो कीमत हो जाएगी वो देखिए, हमारे कॉम्बो की जो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 480 रुपये, यहीं लिख देता हूँ मैं, 480 प्लस 200 रुपये इक्वस टू 680 रुपये। तो 680 रुपये का हमें यहाँ पर अपना कॉम्बो सेल करना होगा। क्योंकि आप ये प्रोडक्ट है, इस पे आप शिपिंग चार्ज नहीं दे रहे हैं और आप इस पे डिलीवरी पैकेजिंग चार्ज नहीं दे रहे हैं, तो आप यहाँ पर अपना प्रॉफिट इंक्रीज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे 200 रुपये भी प्रॉफिट कमा सकते हैं, क्योंकि आप कॉम्बो दे रहे हैं, तो आपने यहाँ कम प्रॉफिट लिया है, आप यहाँ प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर आपके 100 रुपीज़ और इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो ये हमारा 780 रुपये का हमारा प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर के पास पहुँचेगा। और इसमें हमें प्रॉफिट देखिए कितना होगा, इसमें हमें प्रॉफिट हो रहा है 300 नेट प्रॉफिट इक्वस टू 150 प्लस 200 इक्वस टू 350 रुपये। तो एक कॉम्बो सेल करने पे हमें 350 रुपये का प्रॉफिट हमें हो रहा है। अगर हम इसमें लॉस ऐड करते हुए चलें तो हमारा लॉस कहाँ होगा? हमारा लॉस तब होगा जब कस्टमर COD ऑर्डर कर देगा और वो उस ऑर्डर को एक्सेप्ट नहीं करेगा या फिर रिटर्न कर देगा। तो ऐसे में हमें करना ये होता है कि हमारी शिपिंग चार्ज डबल लग जाता है। आपने 100 रुपीज़ यहाँ से कस्टमर के घर पे डिलीवर करने के यूज़ किए, और फिर उसके घर से जब वो रिटर्न करता है या फिर एक्सेप्ट नहीं करता है ऑर्डर, तो उसके घर से वापस मंगाने के भी आपको चार्जेस देने होंगे। लेकिन वो 100 रुपीज़ नहीं होते, वो लगभग 70 या 80 रुपये होते हैं। तो कुल मिला के अगर हम यहाँ पे 170 रुपये हम इसमें लॉस माने, तो हमारा जो एक ऑर्डर पे प्रॉफिट हो रहा है तो वो हो जाएगा 7 दूनी 14, लगभग 170 रुपये ही लगभग हमारा प्रॉफिट आएगा। 350 माइनस 170 इक्वस टू ये हो गया 180 रुपीज़, 180 रुपये। तो 180 रुपये प्रॉफिट होगा हमें। इसका मतलब ये है कि अगर आपने 2 प्रोडक्ट कस्टमर को डिलीवर किए, एक कस्टमर ने आपका प्रोडक्ट एक्सेप्ट कर लिया, आपको 350 रुपये का प्रॉफिट हो गया, ठीक। दूसरे कस्टमर ने आपका प्रोडक्ट एक्सेप्ट नहीं किया और जिसमें आपको 170 रुपये का लॉस हो गया, लेकिन प्रोडक्ट आपके पास वो रिटर्न आ चुका है। उस प्रोडक्ट को आप फिर से दूसरे कस्टमर को सेल कर सकते हैं। कॉम्बो आपके पास वापस आ गया है, पैकेजिंग चेंज करके आप दोबारा उसे यूज़ कर सकते हैं। हाँ, इसमें हम पैकेजिंग भी ऐड कर लेते हैं, तो हमारा जो 30 रुपये अगर हम ऐड करते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा हमारा 200 रुपये। 200 रुपये का हमें लॉस हो रहा है जब हमारा कस्टमर COD एक्सेप्ट नहीं करता है। तो हमें जो ओवरऑल, अगर हमने 2 ऑर्डर कस्टमर को डिलीवर किए, एक ने हमारा ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया, हमें 350 रुपये का प्रॉफिट हो गया, दूसरे ने हमारा ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं किया, हमें 200 रुपये का लॉस हो गया। उसके बाद भी आपको
350 माइनस 200 इक्वस टू 150 रुपये का प्रॉफिट है। अगर आपके 50% ऑर्डर कैंसिल भी होते हैं तब भी आप उसमें प्रॉफिट कमा जाएंगे। तो यह ई कॉमर्स की गहराई है जो मैं आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर बता रहा हूँ। यह बात आपको कोई नहीं बताएगा कि अगर आपके 50% ऑर्डर कैंसिल होते हैं तब भी आप प्रॉफिट यहाँ पर ले सकते हैं। चलिए अब हमने यहाँ पर जो कॉम्बो क्रिएट किया है उसका प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए मैं यह सब यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ। क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैंने हेयर स्ट्रेटनर, पहले हेयर स्ट्रेटनर लेते हैं। हेयर स्ट्रेटनर मैंने ये 220 रुपये का परचेज़ किया था और हेयर रिमूवर 120 रुपीज़ का मैंने परचेज़ किया था। क्योंकि आजकल लॉकडाउन है, लॉकडाउन की वजह से जो प्रोडक्ट हैं वो कॉस्टली हो गए हैं, ऊपर से माल नहीं आ पा रहा है और जो पुराना स्टॉक था वो ख़त्म हो रहा है। इसकी वजह से काफ़ी कॉस्टिंग जो है इनकी ज़्यादा आ रही है। हालांकि यह प्रोडक्ट जो थे इतने ज़्यादा कॉस्टली नहीं थे जो मैंने इसे ज़्यादा कॉस्ट पर इन्हें परचेज़ किया है। तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं। 220 रुपीज़ हमारा एक्स हो गया, 220 रुपये हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू हो गई हेयर स्ट्रेटनर की। COD चार्जेस 100 रुपये ऐड किए हमने इसमें, 20 रुपीज़ हमने शिपिंग चार्ज COD चार्ज और 20 रुपीज़ हमने इसमें पैकेजिंग चार्ज ऐड किए और 10 रुपये हमने इसमें अदर चार्जेस ऐड किए और हमने लगभग 150 रुपये इसमें अपना प्रॉफिट ऐड किया। तो यह जब हम ऐड करते हैं तो यह आता है हमारा 220 और 100 हमारा 320, 340, 350, 350 और 150 हमारा हो गया 500 रुपये। 500 रुपये। इसी तरीके से हमारा हेयर रिमूवर, उसे हम कैलकुलेट करते हैं 120 रुपये प्लस कॉम्बो पैक है, शिपिंग जो जाएगी इस पे COD वो एक बार ही जाएगी, पैकेजिंग जो होगी वो भी एक बार ही होगी और जो पेपर वर्क है, ये जो भी अदर चार्जेस हैं इसके, वो भी हमारे ज़ीरो हो जाएंगे। लेकिन इस पे जो हमारा प्रॉफिट होगा, हम इस पे अगर हम 120 रुपीज़ ही प्रॉफिट इस पे अगर हम लेना चाहें प्लस 120 रुपीज़, तो इस प्रोडक्ट को हमें ऐड हो जाएगी हमारी कीमत 240 रुपये। तो 240 का मतलब हो गया हमारे पास, यहाँ देखिएगा 240 में हम जो ऊपर प्रोडक्ट है हमारा हेयर स्ट्रेटनर 500 रुपये उसके ऐड करेंगे, हमारी जो कॉम्बो की कीमत निकल कर आएगी तो वो आएगी हमारी यहाँ पर 740 रुपये। 740 रुपये यहाँ पर हमारे प्रोडक्ट की कीमत हो गई। अब हमें 740 रुपये का उसे सेल करना है और 740 रुपये में अगर ये प्रोडक्ट हमारा रिटर्न आ जाता है, रिटर्न लॉस, यहाँ पे रिटर्न लॉस हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 100 रुपये, जो हमारा एक तरफ से कस्टमर के घर पे डिलीवर कराने के चार्ज, फिर 80 रुपये कस्टमर के घर से अपने ऑफिस तक उस प्रोडक्ट को वापस मंगाने के चार्ज, प्लस जो हमने 20 रुपये की पैकेजिंग की थी वो हमारी पैकेजिंग वेस्ट हो जाएगी, हमें दोबारा से उस प्रोडक्ट को न्यू कस्टमर के घर डिलीवर कराना है तो न्यू पैकेजिंग करनी होगी, और प्लस 10 रुपये हमारा अदर चार्जेस। तो ये इतना हमें एक प्रोडक्ट पे लॉस होगा तब जब कस्टमर हमारा प्रोडक्ट एक्सेप्ट नहीं करता है। तो यह टोटल हो गया 180, 200, 210 रुपये। 210 रुपये का हमें यहाँ पर लॉस होगा एक प्रोडक्ट पर, जो कि हमारा कॉम्बो पैक है। अगर हम इस लॉस को अपने इस कीमत में, जो हमारे प्रोडक्ट की कीमत है, इसमें अगर हम ऐड कर दें तो ये लॉस हमारा, अगर एक ऑर्डर भी हमारा सक्सेसफुल होता है, दोस्तों यहाँ ये बात ज़रा ध्यान से सुनना, अगर मैं इस 210 रुपये को ऐड कर दूँ 740 रुपये में, तो अब हमारा सपोज़ कीजिए 2 ऑर्डर हमने डिलीवर किए, एक ऑर्डर हमारा सक्सेसफुल डिलीवर हो गया
दूसरा ऑर्डर हमारा सक्सेसफुल डिलीवर नहीं हुआ, तो मैंने बताया था तब भी आपको 150 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर हम दूसरा जो कस्टमर हमारा जो एक ऑर्डर तो हमारा सक्सेसफुल डिलीवर हो गया, तो इसमें जो हमें प्रॉफिट हुआ वो 150 और 120 270 रुपये का यहाँ प्रॉफिट है। मैं यहाँ लिख देता हूँ 270 रुपये प्रॉफिट एक प्रोडक्ट पर, 120 270 रुपये प्रॉफिट। ठीक, तो ये प्रॉफिट हो रहा था हमें, लेकिन और अगर हमें लॉस हो जाता, एक कस्टमर हमारा प्रोडक्ट एक्सेप्ट करता और दूसरा एक्सेप्ट नहीं करता, तो 210 रुपये का लॉस हो रहा था। तो ये टोटल हो जाता 270 माइनस 210 इक्वल्स टू 60 रुपये। तो हमें जो प्रॉफिट मिलता दो कस्टमर पे डिलीवर करने पे, एक ने एक्सेप्ट किया एक ने एक्सेप्ट नहीं किया, तब भी हमें 60 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था। क्योंकि यह प्रॉफिट कम है, तब हम यह करेंगे कि जो कस्टमर हमें एक्सेप्ट नहीं कर रहा था हमारा प्रोडक्ट, उसका लॉस भी हम अपनी इस कीमत में ऐड कर देंगे। तो यह हमारे प्रोडक्ट की कीमत हो जाएगी 950 रुपये। तो यह आपकी फ़ाइनल प्राइस निकल कर आई है 950 रुपये। इसका मतलब यह है कि कॉम्बो पैक हमें 950 रुपये का सेल करना होगा, तब जाकर हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अब यह प्रॉफिट कैसे होता है यह देख लीजिए। आपने दो कस्टमर के घर ऑर्डर डिलीवर कराया, एक ने, अब इस पे जो प्रॉफिट हो रहा है एक प्रोडक्ट पे, पहले यह देखते हैं। ये जो हमारा 270 रुपये था, इसमें 210 रुपये और ऐड कर दिए हमने, तो यहाँ पर हो गए हमारे 270 में ये माइनस था, यहाँ प्लस कर दिया, तो ये हो गए हमारे 480 रुपये एक प्रोडक्ट पर। एक प्रोडक्ट की जो कीमत हो गई, जो प्रॉफिट हो गया, वो 480 रुपये हो गया। तो 480 रुपये हमें प्रॉफिट हो रहा है। और अगर कोई कस्टमर हमारा ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करता है तो हमें 210 रुपये का लॉस हो रहा था। तो अगर हम 480 से 210 रुपये हम डिडक्ट कर दें, तब भी हमें यहाँ पर देखिएगा 270 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो इस तरह से हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो यह तो हमारे प्रोडक्ट की कीमत निकल कर आ गई 950 रुपये। अब हम इस 950 के प्रोडक्ट को वेबसाइट पे प्लेस करेंगे। इसके लिए फ़ोटोशॉप करेंगे और बैनर क्रिएट करेंगे, इंस्टाग्राम पर सेल करेंगे, गूगल पर सेल करेंगे और फेसबुक पर इसे हम सेल करेंगे। तो अब ये इस तरीके से अब हमें जो प्रोडक्ट सेल करना है, तो चूँकि मैं प्रोडक्ट तो पहले बता चुका हूँ आपको कि दोनों प्रोडक्ट कॉम्बो में क्या क्या सेल करने हैं, लेकिन फिर भी एक बार मैं इंडिया मार्ट ओपन करके आपको बता देता हूँ कि किस तरह से आपको प्रोडक्ट की रिसर्च करनी है। यहाँ पर हमने इंडिया मार्ट ओपन कर ली है और इंडिया मार्ट ओपन करने के बाद हम यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट इस तरीके से सर्च करते हैं, जैसे कि हम सर्च करते हैं हेयर रिमूवर। अब ये हेयर रिमूवर में देखिए, ये प्रोडक्ट जो है मुझे 120 रुपीज़ का मिला था। यहाँ पर जो इसकी कीमत दिखा रहा है वो 230 रुपये दिखा रहा है। इसकी कीमत ज़्यादा है तो हम इसे इग्नोर कर देंगे और यहाँ देखेंगे कि कौन सा हमें कम प्राइस में दे रहा है। तो ये 95 पर पीस दे रहे हैं हमें। हम इनसे बात करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट ऑलरेडी मेरे पास है तो मुझे बात करने की ज़रूरत नहीं है। अगले वीडियो में जो मेरे अब वीडियो बनेंगे उनमें मैं बात करके भी दिखाऊंगा जो ये सप्लायर होते हैं इनसे किस तरह से बात की जाती है और कैसे बार्गेनिंग इनसे की जाती है। क्योंकि ये 95 का है और ये एक प्रोडक्ट ऊपर आया था ये 230 रुपये का। तो इसमें फ़र्क है, वैसे इनमें दोनों में क्वालिटी में फ़र्क है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको ये 110 वाला प्रोडक्ट सूटेबल रहेगा। ये प्रोडक्ट अगर आप सेल करते हैं या ये प्रोडक्ट पहले आपको परचेज़ करना होगा उसके बाद सेल करेंगे, तो ये प्रोडक्ट जब आप सेल करते हैं तो ये अच्छा प्रॉफिट आपको दे सकता है। अगर आप 220 रुपये का एक प्रोडक्ट पहले लेते हैं तो हमारी ये जो कॉस्टिंग थी यहाँ पर ये 220 रुपये बढ़ जाएगी और आपको जो प्रॉफिट हो रहा था वो 100 रुपये यहाँ पर कम हो जाएगा। तो इस तरह से इस बात का हमें बहुत बारीकी से ध्यान रखना होगा। अब हम और सप्लायर देखते हैं।
95 का मिल रहा है, ठीक है। 115 रुपये का, मतलब रेंज जो रहेगी वो 100 रुपये से 120 रुपये के बीच में ही रहेगी, क्योंकि अभी ये लॉकडाउन की वजह से जो अभी सप्लायर हैं उनके पास स्टॉक ख़त्म हो चुका है, नया स्टॉक आया नहीं है उनके पास, इस वजह से पुराने स्टॉक को वो कॉस्ट बढ़ाकर भी सेल कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये 100 रुपीज़ का सेल कर रहे हैं, ये 78 रुपीज़ पर कार्टून। लेकिन इंडिया मार्ट पे आप जब भी पेमेंट करें तो इंडिया मार्ट के थ्रू ही करें। ज़्यादातर कोशिश ये करनी है कि जीएसटी बिल भी लेना है आपको, और जब आप सप्लायर से बात करें तो उनकी कंपनी के बारे में पूरी नॉलेज आप ले लें पहले। ऐसे ही नहीं कि आपने एकदम से पेमेंट किया और हो सकता है आपके साथ फ्रॉड हो जाए और वहाँ से आपको माल ना मिले, आपको प्रोडक्ट ना मिले, और आप पहले पैसे सेंड करके उसे आप अपने साथ फ्रॉड करा लें। जल्दबाजी किसी काम में नहीं करनी है, बहुत सोच समझ के समझदारी से आपको न्यू बिज़नेस स्टार्ट करना है। तो चूंकि ये प्रोडक्ट मैंने आपको दिखा दिया, और दूसरा हमारा जो हेयर स्ट्रेटनर है, TRAIG हेयर स्ट्रेटनर, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। अलग अलग तरीके के हेयर स्ट्रेटनर आते हैं वुमेंस के लिए। एक ये भी आता है, ये थोड़ी लो क्वालिटी होता है। ये जो हेयर स्ट्रेटनर है हमारे पास ये वाला है, लेकिन उसका कलर ब्लैक है, जैसा मैंने आपको वीडियो में दिखाया था। 230 रुपये। ये देखिए, ये हेयर स्ट्रेटनर शो हो रहा है हमें 230 का, लेकिन मैंने 220 का लिया है। ये 615 रुपीज़, 615 पर पीस भी सेल कर रहे हैं ये, लेकिन हमें ये 220 रुपये ये आ रहा है। तो मुझे ट्रेडर्स का, सप्लायर का नाम तो याद नहीं है, हो सकता है मैंने इन्हीं से लिया हो, कुछ नहीं कह सकते। तो दोस्तों, आपने यहाँ पर देखा कि किस तरह हमें यहाँ पर प्रॉफिट होगा। अगर आप यह कैलकुलेशन पहले नहीं करते हैं तो आपको लॉस होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। और मेरी आपको एडवाइस रहेगी, क्योंकि यह पहला वीडियो है, तो मेरी एडवाइस यह रहेगी कि आप प्रोडक्ट लेने से पहले एक एक्सेल शीट बनाएं और एक्सेल शीट में उसकी कैलकुलेशन करते हुए चलें। उस कैलकुलेशन से बेनिफिट यह होगा कि आपको कोई भी प्रोडक्ट देखने के बाद, कोई भी मार्केट से कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते टाइम या करने से पहले आपको प्रॉफिट का अंदाज़ा हो जाया करेगा कि इस प्रोडक्ट पर मुझे इतना प्रॉफिट होगा, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। काफ़ी लोग ये करते हैं कि प्रोडक्ट आ गया मार्केट में, देखा कि कोई 1000 रुपये का सेल कर रहा है तो आपने 900 रुपये का सेल करना शुरू कर दिया। आपने यह नहीं देखा कितना प्रॉफिट होता, कितना लॉस होता, कितना पैकेजिंग में जाता, कितना शिपिंग में जाता, कितना COD चार्जेस था, आपने कुछ चेक नहीं किया, बस लेके उसे वेबसाइट पे लगा के सेल करना शुरू कर दिया। लास्ट में आप देखते हैं कि आपको कुछ भी नहीं बचा, आपको लॉस हो गया और आपने ध्यान नहीं दिया कि COD कितने आपके कैंसिल हो गए, कितने RTO आ गए आपके पास। तो इस तरीके से हमें इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। अगर यह कैलकुलेशन नहीं करते हैं तो लॉस होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि अगर आपके 50% ऑर्डर कैंसिल भी होते हैं तब भी आप प्रॉफिट में रहेंगे। तो दोस्तों, यह तो पहला वीडियो था। क्योंकि यह वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, मैं यह चाह रहा था कि एक ही वीडियो में आपको मैं सारी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि कैसे हमें प्रोडक्ट रिसर्च करना है, कैसे वेबसाइट डेवलप करनी है, कैसे मार्केटिंग करनी है, कैसे बैनर डिज़ाइन करने हैं, और कैसे प्रोडक्ट सेल करना है, किस तरह कस्टमर के घर पे डिलीवर कराना है। तो चूँकि पहला वीडियो ही इतना लंबा हो गया है, तो मुझे लगता है कि आप 2 घंटे का वीडियो नहीं देख पाएंगे, 3 घंटे का वीडियो हो जाएगा, वो आप नहीं देख पाएंगे। तो मैं इसके भी पार्ट बनाऊँगा। मैं यह करूँगा कि इन्हें पार्ट में डिवाइड करके, फर्स्ट पार्ट ये हो गया हमारा, अगला पार्ट जो आएगा वो हमारा दूसरा होगा, वो हम उसे प्रोडक्ट वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे इसके लिए। तो इसी तरीके से एक एक पार्ट में एक एक स्टेप समझाते हुए चलेंगे, जिससे कि आपको वीडियो ज़्यादा बोरिंग भी ना लगे और आपको चीज़ें अच्छी से समझ में आती चली जाएं। दोस्तों, अगर आपको यह लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिली है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। और कमेंट बॉक्स में मुझसे यह ज़रूर पूछें कि आप कौन सा प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं। अगर आप न्यू हैं तो आपको क्या सजेशन चाहिए मुझसे, और आप अगर पहले से ही ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं, आपको प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है, तो आप मुझसे उसके लिए एडवाइस भी ले सकते हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।